हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं भारत में इंटरनेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट पेपर 1 की। तो ठीक है, तो और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मैसेज मेरे पास आते हैं कि उनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। वो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन नहीं दबाते। तो बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें। इससे होगा ये कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको जो है उसकी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में इंटरनेट, तो पहले इंटरनेट के बारे में बता दूं। इंटरनेट जो शब्द है ये इंग्लिश का ही शब्द है इंटरनेट, लेकिन हिंदी में इंटरनेट को कहा जाता है अंतरजाल। ठीक है, अंतरजाल। और कई जगह पर आपको अंतर खोज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हिंदी में ये कहते हैं। और इसका आविष्कार जो है वो दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट ई कान। ठीक है, रॉबर्ट ई कान। और दूसरे व्यक्ति थे विंटन सर्फ, डॉक्टर विंटन सर्फ के द्वारा जो है आविष्कार किया गया था इंटरनेट का। अब बात करते हैं कि भारत में इसका विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जन सामान्य के लिए यानी आम लोगों के लिए जो इंटरनेट की सेवा थी वो कब शुरू की गई, तो याद रखें ये डेट 15 अगस्त 1995 को जो है विदेश संचार लिमिटेड, याद रखें विदेश संचार लिमिटेड के द्वारा जो है वो इंटरनेट की जो सेवा है वो जन सामान्य लोगों को दी जाने शुरू की गई थी। ठीक है, संचार नेट नामक सार्वजनिक नेटवर्क के अंतर्गत 42 नोड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंटरनेट को प्रसारित करने के लिए। और भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली अन्य कंपनियां हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, दूसरी कंपनी है महानगर टेलीफोन लिमिटेड, निगम लिमिटेड। और तीसरी है मंत्रा ऑनलाइन। और चौथी है सत्यम ऑनलाइन। ठीक है, तो ये चारों कंपनियां हैं जो इंटरनेट सेवा भारत में प्रदान करती हैं। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से पूछा गया था कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करती है। ठीक है, तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, फैक्ट्स लिख रखे हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ की गई, अभी मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, इस समय से ही जन सामान्य लोग जो थे वो इंटरनेट का प्रयोग करने लग गए थे। और इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली जो पहली कंपनी थी विदेश संचार लिमिटेड, VSNL है। याद रखें ये VSNL है। ठीक है ना, BSNL नहीं है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो याद रखें विदेश संचार निगम लिमिटेड है। ठीक है, और इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली जो निजी क्षेत्र की पहली कंपनी थी यानी प्राइवेट जो कंपनी थी उसका नाम था सत्यम इन्फोवे। ठीक है, सत्यम इन्फोवे 1998 में ये कंपनी आई थी और ये प्राइवेट थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट की नई इंटरनेट नीति का जो नाम है वो डाटा इन इंटरनेट डोमेन है। ठीक है, और MTNL की ब्रॉडबैंड सेवा का जो नाम है वो है ट्राई बैंड। याद रखें MTNL जो है कंपनी जो है उसने अपनी इंटरनेट सेवा का जो नाम रखा हुआ है वो रखा हुआ है ट्राई बैंड। ठीक है ना, ब्रॉडबैंड सेवा कह सकते हैं आप, ट्राई बैंड नाम रखा है उसका। और BSNL जो है उसने अपनी इंटरनेट सेवा यानी कि ब्रॉडबैंड का जो नाम है वो रखा है डाटा वन। ठीक है ना, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। MTNL ने रखा है ट्राई बैंड और BSNL ने जो नाम रखा है अपने ब्रॉडबैंड का वो रखा है डाटा वन। चलिए, मॉडेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडेम के बारे में बता देता हूँ कि ये एक मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है जबकि संचार माध्यम पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है। मॉडेम वह युक्ति है यानी वो कह सकते हैं वह मशीन होती है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार माध्यम पर भेजती है। ठीक है ना, इसका यही काम होता है कि ये कंप्यूटर के डिजिटल संकेत जो होते हैं उसको
एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम पर भेजती है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें याद रखनी है आपको कि मॉडेम को सिस्टम यूनिट के कम्युनिकेशन पार्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, जो मॉडेम होता है उसको सिस्टम यूनिट के कम्युनिकेशन पोर्ट से जोड़ा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, मॉडेम की कितने प्रकार होते हैं? तो मॉडेम के प्रकार भी आपको याद रखने हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी। ठीक है ना, तो आंतरिक मॉडेम जो होता है इसे सिस्टम यूनिट के अंदर जो है स्थापित किया जाता है, जबकि बाहरी मॉडेम जो होता है इसे सिस्टम यूनिट के बाहर रखा जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग की। तो इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अमूमन आप इसमें कई सारे ऐसे कारण बता सकते हैं जहाँ पर इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इन क्षेत्रों में खास तौर से इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल भी इसे कहा जा सकता है। इसके द्वारा होता यह है कि जो व्यक्ति होता है वो इंटरनेट पर दूसरे व्यक्ति को संदेश भेज सकता है। पहले क्या होता था, संदेश भेजने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता था। एक व्यक्ति चिट्ठी लिखता था, फिर डाकिया उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता था। लेकिन आज इंटरनेट की सहायता से एक व्यक्ति कंप्यूटर पे ही अपने संदेश को लिख देता है और वो दूसरा जो व्यक्ति होता है जिसे वो ये संदेश भेजा जा रहा है, अगर उसके पास वो कंप्यूटर है, मतलब उसके पास अगर कंप्यूटर है तो वो उस ईमेल को पढ़ सकता है। ठीक है ना, बस उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक ईमेल एड्रेस। अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहता है तो उसे सिर्फ ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो आजकल ये जो है काफ़ी प्रचलित है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक ईमेल एड्रेस होता है जो ईमेल खाता खोलकर प्राप्त किया जाता है, और ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ताओं के मेल बॉक्स में डाल देता है और प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट पर अपनी मेल बॉक्स खोलकर संदेश पढ़ सकता है। ईमेल संदेश में ग्राफ, ठीक है ना, शब्द, ग्राफ, ध्वनि, चित्र सभी हो सकते हैं। यानी ईमेल में आप सिर्फ शब्दों को ही नहीं भेज सकते बल्कि आवाज़ भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं। ठीक है ना, ये सब भी सुविधा जो होती है। नेक्स्ट है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो इसमें आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये है क्या? तो मैं बता दूं, यह इंटरनेट पर किसी एक कंप्यूटर से फाइल को इंटरनेट से जुड़े किसी दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की सुविधा है। दूरस्थ कंप्यूटर जो होते हैं, जैसे रिमोट कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं, से अपने कंप्यूटर पर फाइल को लाने को डाउनलोड कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखें, डाउनलोड किसे कहते हैं। अमूमन एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है और फिर हालांकि सबको पता होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है ना, डाउनलोड कहा जाता है। अपने कंप्यूटर से दूरस्थ कंप्यूटर को फाइल भेजने को अपलोड कहा जाता है। ठीक है, डाउनलोड और अपलोड, दूसरे कंप्यूटर से जब आप कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में ले रहे हैं तो डाउनलोड, और जब आप कोई चीज़ दे रहे हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से किसी दूसरे को तो अपलोड होता है वो। नेक्स्ट है टेलीनेट। टेलीनेट क्या है? तो बता दूं, इस सुविधा से किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर कार्य तथा उसके संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इसे रिमोट लॉग इन कहा जाता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है यूज़नेट। यूज़नेट क्या होता है? तो मैं बता दूं, इस सेवा का जो प्रयोग है वो लोगों के समूह द्वारा अपनी पसंद के विषय पर अपनी राय या सूचना देने के लिए किया जाता है, और इंटरनेट पर इस कार्य के लिए बनाए गए समूह को न्यूज़ ग्रुप तथा इस कार्य विशेष के लिए रखे गए कंप्यूटर को न्यूज़ सर्वर कहा जाता है। ठीक है, यूज़नेट याद रखें आप। नेक्स्ट है डेटा संचार के लाभ। ठीक है ना, डेटा संचार का मतलब ये हो गया कि जो भी आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, अब डेटा में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोई फाइल हो सकती है वो, कोई फ़ोटो हो सकती है वो, ठीक है ना,
कोई लेटर हो सकता है, वो तो सब डेटा में आता है। तो क्या क्या होता है इसके बारे में बता दूँ। तो डेटा जो है वो भौतिक रूप से भेजने में तथा डेटा तैयार करने में लगने वाले समय की बचत है। ठीक है, इसके लाभ मैं बता रहा हूँ डेटा के। दूसरा, आधुनिक कंप्यूटर के प्रोसेसिंग शक्ति तथा संग्रहण क्षमता का पूर्ण उपयोग है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइल में सूचनाओं की तीव्रता से प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट, फाइल के नकल से बचाव और शुद्धता होती है और कम खर्चे में डेटा का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, डेटा संचार से ये फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी फिजिकल नहीं होता, आप उसे टच नहीं कर सकते डेटा को। और दूसरा, इसमें कम समय लगता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजने में, इससे समय भी बचता है और नकल भी नहीं होती। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है, आप डाक से भेजेंगे तो हो सकता है उसकी नकल हो जाए, कोई उसकी फ़ोटोकॉपी कर ले, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंटरनेट से भेजते हैं तो उसकी नकल के चांसेस जो हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेटा संचार के ये लाभ होते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड। ये क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड को बिट्स और बाउंड रेट में मापा जाता है। 1 सेकंड में स्थानांतरित बिट्स की गति को बिट रेट कहते हैं और 1 सेकंड में सिग्नल की अवस्था में परिवर्तन कितने बार होता है, इसे बॉड रेट कहते हैं। ठीक है ना, बॉन्ड रेट कहते हैं, बाउंड रेट कहते हैं, सॉरी। ठीक है ना, जो इंटरनेट वगैरह आता है आपने देखा होगा कि उसमें कभी कभार जो होती है स्पीड तेज़ हो जाती है और कभी कभार जो स्पीड होती है वो कम होती है, तो उसी पे आधारित है ये। नेक्स्ट है डेटा कम्युनिकेशन माध्यम। ठीक है, जो डेटा होता है उसको किस तरीके से, किस माध्यम से जो है कम्युनिकेट किया जा सकता है, संचारित किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एक कंप्यूटर से टर्मिनल या टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा के प्रवाह के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। अब वो कौन कौन से माध्यम हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं। ठीक है, डेटा का मतलब आप समझ गए ना। जैसे कि पहले क्या होता था, अगर आप कोई लेटर भेजते थे तो किसके द्वारा जाता था? डाकिया के द्वारा जाता था। तो वैसे ही इंटरनेट में भी आप कोई चीज़, लेटर या कोई फ़ोटो किसी को भेजते हैं तो वो किसके माध्यम से जाता है? तो ये 5 ऐसे माध्यम हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। पहला है स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। ठीक है, दूसरा है कोएक्सियल केबल, तीसरा है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, चौथा है उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आजकल ज़्यादा इसी का इस्तेमाल हो रहा है, और चौथा है प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फायर। ये 2 चीज़ें जो हैं इस समय ज़्यादा उपयोग की जाती हैं इंटरनेट के लिए, यानी सॉरी डेटा संचारण के लिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जो है पहले की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगभग सभी टॉपिक्स की वीडियोस जो है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। NTA नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।